हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। अभी तक हमने जो देखा कि पीडियाट्रिक केस टेकिंग में कि जो भी चाइल्ड होता है वो क्लिनिक के अंदर आता है, तब तक हमको क्या ऑब्जर्वेशन करना है। उसके बाद फिर फिजिकल जर्नल का पूरा देखा कि फिजिकल जर्नल में हमको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। उसके बाद आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी क्रॉनिक केस होता है उसमें, जो पीडियाट्रिक केस में कोई भी क्रॉनिक केस रहा उसमें हमको मदर हिस्ट्री ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की कंपलसरी लेनी होती। ठीक है, वहाँ से ही कोई ना कोई क्लू मिलेगा और हमको वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन, जो वो प्रिस्क्रिप्शन रहेगा वो कंपलसरी क्योर क्योर की तरफ ही जाएगा। ठीक है। तो हमको क्वेश्चन क्या करने हैं, तो डायरेक्ट बहुत सारे डायरेक्ट कोई बता देता है कि भाई, हम डायरेक्ट पूछते हैं ना कि अच्छा प्रेगनेंसी में आपको क्या टेंशन रहा है। ठीक। तो कोई मम्मी डायरेक्ट बता देती है, अच्छा ये टेंशन चल रहा था। कोई मम्मी नहीं, कुछ टेंशन ही नहीं चल रहा था। ठीक है। तब फिर जब हमको पर्टिकुलर क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन करना है, अच्छा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कोई डर रहता था कि कोई भी डर था या कुछ ऐसा घटना हुई थी जिससे आप थोड़े डर गए हो। तो मम्मी बताएगी, अच्छा हाँ डॉक्टर सर, ये उनके जो मेरे हस्बैंड है उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो थोड़ा डर था कि उनको ये फटाफट ठीक हो जाए कि, और ठीक नहीं हो गए तो फिर दिक्कत होगी सर, फिर वो डर थोड़ा रहता था। तो आपको वहाँ पे डीप प्रोब करना है, अच्छा डर की वजह से क्या आपको क्या विचार आ रहे थे, क्या थॉट चल रहा था। तो फिर बताते हैं कि भाई अच्छा नहीं, वो डर गए, फिर मैं वो उसको कुछ लग जाते, उसको कुछ हो जाता है सर, तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का कौन संभालेगा। तो यहाँ पे फ्यूचर की एंजाइटी है, और फिर मैं उनके बिना फिर क्या करूँगी। ठीक है। तो यानी कि वो डिपेंडेंट लेडीज़ है, तो वहाँ पे जो रेमेडी जाएगी वो डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग ही जाएगी। तो पहले हमको डर का पूछ लेना है। ठीक है। फिर अच्छा कोई चिंता चल रही थी घर में, तो मम्मी बताती है कि अच्छा हाँ हाँ, ये थोड़ी घर की थोड़ा घरेलू प्रॉब्लम चल रहा था, तो ये चिंता मेरे को कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चली रही थी। ठीक है। अच्छा क्या चल रहा था, तो अब डीप में पूछो ना। ठीक है। अच्छा वो मेरी मम्मी बीमार थी, तो मुझे टेंशन चल रहा था कि वो जल्दी ठीक हो जाए, कि उनको कुछ ना हो जाए। तो यहाँ पे हमको फिर रूब्रिक रहता है कि एंजाइटी अदर्स अबाउट, एंजाइटी फैमिली, एंजाइटी लव्ड वंस अबाउट। ठीक है। फिर एंजाइटी का पूछो, फिर कोई पूछो कि आपके साथ कोई गलत तो नहीं हुआ था। ठीक है। घर में कोई चीज़ ऐसी हुई थी जो घर के लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया था या कुछ गलत चल रहा था घर में। तो डीप में आपको बताएगा, अच्छा ये मेरी जो देवरानी थी ना, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था। अच्छा फिर आपने कुछ बताया था, बोला था कुछ? नहीं सर, मैं कभी बोल नहीं पाती हूँ, तो मैंने अंदर ही अंदर सब रखा था। तो वहाँ पे उनकी एग्जैक्ट फीलिंग पूछो। ठीक है। कोई इंडिग्नेशन चल रहा है वो पूछो। फिर आप ये पूछो कि कोई घर सबके सामने आपको कुछ बोल दिया हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो वो बताते हाँ सब ये उनके मेरे हस्बैंड ने सबके सामने बोल दिया था सर, मुझे इतना बुरा लगा ना कि मैंने सोचा कि अभी मर जाओ, पर मैंने अपने अंदर ही सर पिघाल दिया। अच्छा तो डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन करते जाओ, अच्छा क्यों कुछ नहीं बोला। सर घर का वही करते हैं सारा, उनका ही चलता है, मेरा तो कुछ चलता नहीं है। ठीक है। तो फिर मैं क्यों बोलूँ। ठीक है। ऐसे भी सर मैं उनको एक बात, सब कुछ उनको ही पूछ पूछ के करती हूँ, मेरा कुछ अपना कुछ खुद का नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ से रेमेडी डिफ्रेंशिएट होती है और वहाँ पे एग्जैक्ट उनको फीलिंग मिलेगी, अच्छा ये अच्छा ये फीलिंग है, उसके बाद ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ये फीलिंग चल रही थी, तो चाइल्ड को ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है। फिर पर्टिकुलर पे पूछते जाओ, अच्छा हस्बैंड के साथ आपका पूरा रिलेशन कैसा था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। तो बताइए सर उतनी केयर नहीं करते थे जितनी चाहिए होती है ना कि मुझे पूछे वो करे, यानी कि वो रेमेडी फोर सेकंड फीलिंग पे जा रही है। ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हस्बैंड की फीलिंग देखो। फिर पूछो कि अच्छा आपने फ्रेंड सर्कल के साथ कैसा रिलेशन था, अब ये जो 9 महीने पूरे 1 साल रहा वो रिलेशन कैसा था। एक फ्रेंड थी सर कि इतना सर हमारे बीच में रिलेशन था ना कि एक बार भी प्रेगनेंसी में मुझे मिलने नहीं आई, एक बार भी मुझे पूछा भी नहीं। ठीक है सर, ये लोग होते हैं ना सर, मतलबी लोग होते हैं। ठीक है। तो वहाँ से आपको उनकी एग्जैक्ट फीलिंग मिलेगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग फीलिंग क्या चल रही थी। ठीक है। फिर रिलेटिव का पूछो, रिलेटिव यानी कि अपनी फैमिली का पूछो, उनके जो पीयर वाले होते हैं ना उनका पूछो कि वहाँ से आपको कोई चिंता चल रही थी, तो जैसे कि हाँ कि मम्मी की बीमार थी वो चिंता थी। फिर कोई वो लोग ऐसे बताते कि उनको सर मेरी कोई पड़ी ही नहीं थी, किसी ने आज तक तो फ़ोन किया नहीं है, कोई मिलने भी नहीं आता था सर वहाँ से तो। और भाई की जब से भाभी आ गई है तब से तो कोई इतना वो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रही है। मैं गई थी 5 महीने के बाद वहाँ पे,
तो 1 महीना रहा तो ऐसा लगा कि बेटर है कि मैं अपने घर ही रहूँ और वहाँ से ही वो प्रेगनेंसी का पूरा ट्रीटमेंट करवाऊँ। ठीक है, इतना अच्छा माहौल नहीं था। तो वहाँ से आप डीप जाओ कि अच्छा अ, कोई डीप फीलिंग मिल रही है कि नहीं। तो वो पूछा फैमिली मेम्बर का। वहाँ पे आपको है ना रिएक्शन देखना है। रिएक्शन के बाद की एग्जैक्ट फीलिंग है वो देखनी है कि जैसे कि मुझे गुस्सा आया तो वहाँ पे रिएक्शन था, दबा दिया या फिर एक्सप्रेस कर दिया। फीलिंग क्या रही वो एग्जैक्ट फीलिंग आप पूछो कि अच्छा कि मार डालो सर, ऐसा किल डिज़ायर फीलिंग थी उसकी। ठीक है, तो आप एग्जैक्ट फीलिंग तक जाओ, उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करो, रूब्रिक लेना होता है। ठीक है, तो ये पूछ लिया। फिर आप पूछो कि बेबी आपको चाहिए था रियल में या नहीं चाहिए था। ठीक है, तो मम्मी नहीं, मुझे इतनी इच्छा नहीं थी डॉक्टर सर, पर ये मेरे घर वाले थे कि उसको ऐसा लग रहा था कि एक और लड़का हो जाए या एक और लड़की हो जाए तो सही रहेगा। ठीक है, तो आपने कुछ बोला कि नहीं कि मुझे अब नहीं चाहिए, तो आप बोल सकते थे ना। नहीं घर में सर कहाँ है यार, मेरा कौन सुनता है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि आप कर लो, तो मैंने कर लिया। ठीक, हेड बिलोंगिंग टू अदर रूब्रिक से कि भाई आपका खुद का तो कोई वजूद है नहीं, आइडेंटिटी एरर कि भाई खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो जो बोलते हैं वो करते रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो एक सबमिसिव टाइप के लोग होते हैं, तो वहाँ से भी एक रूब्रिक हमको मिल सकता है। फिर पूछो कि अच्छा ये शादी जो हुई थी आपको अपनी मर्ज़ी से हुई थी या फिर कैसे था, लव मैरिज था, अरेंज मैरिज था। तो फिर वो बताएंगे नहीं सर लव मैरिज था। तो फिर 2-3 साल तक तो सर हम बाहर ही रहे थे। फिर हम घर आए तो घर वालों ने एक्सेप्ट तो किया नहीं था। वो सास और ससुर इतना रिस्पॉन्स मुझे तो नहीं देते थे, अपने जो हस्बैंड था वो उनके साथ बात करते थे, मेरे साथ इतना बात नहीं करते थे। तो एक कलंक लगा हुआ था कि ये लोग भाग के आए हैं। तो फिर अच्छा तो ये बेटा हुआ तो उसने एक्सेप्ट किया, या बेटी हुई तो ठीक है, मोस्ट ऑफ बेटा होता है तो एक्सेप्ट कर लेते, बेटी होती ना फिर नहीं एक्सेप्ट करते। फिर नहीं सर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, वो देखने भी नहीं आए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे वो जो चाइल्ड है वो रिजेक्टेड चाइल्ड है पूरा। ठीक है, अपने जो घर वालों की तरफ से, तो वहाँ से चाइल्ड को मम्मी पापा का या सास दादा दादी का जो प्रेम मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। तो ये एक 4 सेकंड चाइल्ड है पूरा। ठीक है यार, ऐसे वो क्वेश्चन। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन होता है कि भाई अच्छा आप कैसा ख्याल रखते थे अपने बच्चे। काम सर इतना होता है, कौन इतना बच्चों में ध्यान रखे। ठीक है, पहले काम में ध्यान दो, ये इसमें ध्यान दो, ये तो कॉमन होता है, होता रहता है बच्चा बच्चा। यानी कि मदर पूरी इंडिफरेंस है कि उनको कोई लेना देना नहीं है कि कुछ एम्बिशियस जो लड़की होती है वो इस फील्ड में जा सकती है कि भाई बच्चा तो है तो ठीक है, कोई इतना फोकस नहीं है। ठीक है, तो उनको ये क्वेश्चन पूछो कि एम्बिशियस गर्ल्स में भी अपने बच्चे के प्रति आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि उनकी बातों से कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये पूछो। फिर कोई आप पे ब्लेम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई ब्लेम था करता, अपने हस्बैंड बोलते हैं ना कि ब्लेम करते हैं, जैसे कि शक करते हैं। हाँ सर वो उसको मेरे पे पहले से ही शक था। तो सर ऐसा मनोमन फीलिंग रहती थी कि भाई नहीं मैं इतनी गलत नहीं हूँ, फिर भी मुझ पे इतना शक क्यों करते हैं। तो वहाँ पे उसकी फीलिंग पूछो। ठीक है, फिर आप पूछो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या नहीं थी। ठीक है, तो लेडीज़ बताते अच्छा हाँ डॉक्टर सर मुझे तो मेरे हस्बैंड पे शक था, मुझे लग रहा था कि उनकी कलीग के साथ कुछ चक्कर है। तो सर पूरी प्रेगनेंसी एक डर में गई कि सर वो मुझे छोड़ के चले ना जाए। अच्छा, फिर लास्ट में सब सॉल्व हो गया था कि नहीं ये मेरी गलती थी कि भाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी मेरी, कि ऐसा कुछ नहीं था, वो पूरे प्योर पर्सन थे। तो वैसे मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो 6-7 महीने उसके प्योरी एक गलत फीलिंग के साथ बीते थे ना, तो वो फीलिंग को पकड़ो। ठीक है, फिर ऐसे कि सबके साथ रिलेशन पूछ लो कि इसके साथ इसके साथ इसके साथ, या चाइल्ड चाहिए था नहीं चाहिए था। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की पूरी फीलिंग होती है आपको पर्टिकुलर एक 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 कुटुंब, पहले अपने हस्बैंड को लिया, फिर फैमिली को लिया, फिर सास ससुर को लिया, फ्रेंड्स को लिया। ठीक है, चाइल्ड चाहिए था नहीं चाहिए था वो लिया। फिर पूछो इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा था। ठीक है कि अच्छा फैमिली की कंडीशन कैसी थी, फाइनेंशियल कंडीशन। तो पता चल जाता है अच्छा कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसका कोई टेंशन चल रहा था, या सर नहीं यार इतना गरीब थे ना कि सर बच्चे को पालने के भी पैसे नहीं थे, पर ये जब हो गया तो सर फिर बाहर से उधार लेके सर ये पूरा हमने किया था। तो एक लो इकोनॉमिकल स्टेटस से आते हैं तो उनका फिर जो परवरिश होता है वो तो इतना एक लो लेवल पे ही होता है,
और एक स्ट्रेस बना रहता है कि आगे क्या होगा बच्चे का, तो एक इनसिक्योरिटी माइंड में रहती है जिसकी वजह से बच्चे में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो आप ये पूछो। फिर आप पूछ सकते हो कि ये पूरा ये हो गया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर का क्या रोल था। फिर पूछो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कि बच्चे की कंडीशन कैसी, बच्चे की कंडीशन यानी कि बच्चा हिलता था नहीं हिलता था, लात मारता था नहीं मारता था, आपसे बात करता था नहीं करता था। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ना, पूरी प्रेगनेंसी पूरी सर उसने तो बहुत लात मारता था मुझे, ठीक है, यानी कि बच्चा रेस्टलेस है, एक्टिव बच्चा है। नहीं सर, कभी भी लात बात का कोई इश्यू नहीं था, कुछ हिलता जुलता नहीं था, यानी कि बच्चा इंडोलेंट टाइप का है। तो रेमेडी डिफरेंशिएट में एक काम आता है। फिर आप पूछोगे अच्छा आप मुझसे बात करते थे तो रिएक्शन देता था नहीं? हाँ सर, मैं रात को एक स्टोरी सुनाती थी उनको। होता है ना, एक इमोशनल बॉन्डिंग वाली लेडीज़ होती है और हाईली एजुकेटेड लेडी होती है, तो गर्भ संस्कार करते हैं तो बात करते हैं तो बच्चा रिएक्शन देता है, तो मैंने अलर्ट बच्चा है नहीं है वो सब पता चल जाता है। ठीक है, तो आपने ये पूछा। फिर ड्यूरिंग, ये हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का। अब जैसे कि ड्यूरिंग डिलीवरी का पूछ लो। डिलीवरी के टाइम मम्मी की हालत क्या थी, वो कॉन्शियस थी, कौन उसके डिलीवरी के बाद अनकॉन्शियस थी, तो पूरा रूब्रिक दिया हुआ है कि वो ड्यूरिंग डिलीवरी को अनकॉन्शियस थी, कॉन्शियस थी, जो जो भी दिक्कत आती है वो। फिर आप ये पूछो कि ड्यूरिंग, अच्छा डिलीवरी कैसे हुई, नॉर्मल हुई, एबनॉर्मल थी, यानी कि सीजरियन सेक्शन था, ठीक है, फोर्सेप्स से डिलीवरी हुई, तो फोर्सेप्स से यानी कि इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। आफ्टर डिलीवरी के बाद क्राई जल्दी था नहीं था, तो पता चल जाता है अच्छा ये बच्चा जा सकता है भाई, ADHD में जा सकता है, CP चाइल्ड हो सकता है। अच्छा ठीक है, क्योंकि ब्रेन में इतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता उसकी वजह से। ठीक है, बच्चा प्री मैच्योर था, ठीक है, या 10 महीने के बाद हुआ था, 10 महीने में सर बच्चा हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे हमको एक माइज़म का भी ख्याल है। अच्छा प्री मैच्योर है कि भाई फटाफट, तो वहाँ पे अब एक मैंने रूब्रिक इंस्टाग्राम पे पूरे डाले थे कि भाई एक इम्पेशेंट बच्चा रहता है, एक स्लो इंडोलेंट रहता है कि वो बाद में 10 महीने में आता है, वो आप एक जज कर सकते हो। फिर आप पूछो कि माइलस्टोन के बारे में, ठीक है, कि माइलस्टोन डिले थे, ठीक है, कि वॉकिंग सब कुछ जो जो माइलस्टोन में आता है वो आप पूछो कि ये सब टाइम टू टाइम हुआ था, टाइम टू टाइम नहीं हुआ था, ये पूछ लिया। फिर आप ये पूछो कि अच्छा कुछ माइलस्टोन में भी ये पूछो कि अच्छा प्रिकोसिटी तो नहीं है ना, प्रिकोसिटी कि बहुत जल्दी आ गए, उम्र से पहले वो चलने लगते हैं, दाँत जल्दी आ जाता है, बोलना जल्दी चालू कर देते हैं, और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है बच्चे में कि फटाफट घर की कंडीशन समझने लगते हैं, ठीक है, मम्मी बीमार और फटाफट काम करने लगते हैं, तो ये पूछो। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का पूरा आप डिटेल में एक इसको पूरे नोट कर लेना, और जब जब भी केस आए तो उसको साथ साथ में रखना के पूछ सकते हैं उससे। ठीक है, फिर उसके बाद हम फिर मेंटल सिम्टम पे आएंगे कि अगला जो लेक्चर रहेगा वो मेंटल सिम्टम करेंगे। सो थैंक यू।